स्वागत है आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत। अनादि टीवी में आज बात भ्रष्टाचार के अकाउंट पर। जी हां, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक मनरेगा योजना में मजदूरों की जगह मशीनों से कार्य कराकर भ्रष्टाचार किया जा रहा था, लेकिन अब अकाउंट और एटीएम के जरिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है और शिकायतों के बाद भी दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसे ही एक मामला खंडवा जिले के पुनासा जनपद पंचायत से सामने आया है, जहां के ग्राम पंचायत दयांतपुरा में ग्रामीणों ने पूर्व सचिव सुभाष गोस्वामी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सचिव के खिलाफ कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और बस जांच होती है और उस जांच में क्या हुआ उसकी जानकारी भी ग्रामीणों को नहीं दी जाती है। दरअसल दयांतपुरा गांव में साल 2016 और 2017 में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के नाम पर अनगिनत ग्रामीणों के खाते आईडीएफसी बैंक की सनावद शाखा के सुलगांव कियोस्क शाखा में खुलवा दिए गए और उन खाताधारियों के एटीएम भी बनवा दिए गए और उन एटीएम से मनरेगा योजना का पैसा भी निकाल लिया गया। इसकी जानकारी ग्रामीणों को बैंक जाने पर मिली कि उनके खातों से पैसा निकाला गया है। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह निकलकर सामने आई है कि सभी खातों पर 2 मोबाइल नंबर ही अंकित हैं, जो आज अगर लगाए जाते हैं तो वो बंद ही आते हैं। वहीं मामले में मानधाता विधायक नारायण पटेल ने मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। इसके साथ ही विधायक ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की बात भी कही। वहीं कलेक्टर ने भी मामले की जांच किए जाने का आश्वासन दिया है। सुभाष गोस्वामी के लिए हमारी दयानतपुरा में पंचायत में ये पंचायत सचिव था, तो इसने खाते खुलवाए और एटीएम स्वयं ने अकाउंट नंबर थे, हर एटीएम के ऊपर नाम लिखा हुआ है कि ये एटीएम किनका है। तो जो इसके आदमी हैं ये पैसे निकालने के लिए जाए तो वो मैसेज सुभाष गोस्वामी के पास आता था। ये सुभाष गोस्वामी ने करोड़ों का घोटाला किया। ये 2008 में लगा था नौकरी, उस टाइम के ऊपर ये साइकिल चलता था और मोटर वेल्डिंग का काम करता था। आज इसका करोड़ों का बंगला है वहाँ सनावद के अंदर। इसकी संपत्ति की जांच तो करवा दो कि ये पैसे कहाँ से लाया। हमने एक ही शिकायत को बार दो तीन बार जाके हर अधिकारी को अवगत करवाया, उसके बाद भी ये कोई जांच नहीं हो पाई और हम ग्रामीण यही चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए और दोषी को सजा मिले। पंचायत सचिव जो सुभाष गोस्वामी है, उसने आईडीएफसी बैंक में ग्रामीणों को बोल के गांव में 2 आदमी भेज के खाते खुलवाए और उन खातों का एटीएम बनवा के बाले उसने उसमें से मनरेगा का पैसा डालता रहा और निकालता रहा। जब गांव वालों को साल भर बाद ये खबर लगी, जब उसकी छानबीन की और उसके कार्यों की जाकर और इस तरह के भ्रष्टाचार की जाकर शिकायत हमने कलेक्टर महोदय को की। उसके बाद में कलेक्टर महोदय के बाद जनपद सीओ को भी की, उसके बाद पुलिस विभाग में भी शिकायत की, भोपाल जाकर मुख्य सचिव को भी शिकायत की, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारी शिकायतें लंबित पड़ी हुई है। देखिए, आपने जो संज्ञान में लाए हैं और उस सचिव की पहले से भी उच्च स्तरीय शिकायत भी हुई थी, मगर मैं पुनः उसकी पूरी जांच करूंगा और जितने भी उसमें इन्वॉल्व है दोषी है उनके प्रति कार्रवाई कराएंगे। नहीं तो जो भी प्रकरण दर्ज है, लोकायुक्त में अगर शिकायत हुई है तो जो भी निर्देश आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा यदि ऐसी कोई शिकायत यहाँ पे चल रही है, आप संज्ञान में लाए हैं, तो उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और दयानतपुरा ये गांव का पूरा मामला, जहां पर इस तरीके से करोड़ों के भ्रष्टाचार का घोटाला यहां पर किया गया है, पूर्व सचिव के आरोप लगाए गए हैं ग्रामीणों ने कि किस तरीके से पूर्व सचिव ने जो है 2016-17 में जो मनरेगा योजना के तहत बैंक से पैसा निकाल लिया, उस मजदूरों को उनकी राशि नहीं दी गई और किस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। तो
देखिए, जहां एक तरफ सरकार जो है तमाम विकास की योजनाएं चलाती है, गरीबों के लिए योजनाएं चलाती है, तमाम मजदूरों के लिए योजनाएं चलाकर जो है उनको रोजगार देने की बातें तमाम कही जाती हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी जो हैं और इस तरीके के जनप्रतिनिधि इन भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं और जो मजदूर हैं वो अपनी मजदूरी पाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कई बार ग्रामीण जो है शिकायत कर चुके हैं। साल 2016-17 जो है इस साल 2016-17 में इस भ्रष्टाचार का घोटाला इस तरीके से किया गया। ग्रामीण आज भी परेशान हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरद गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, 2016-17 में मनरेगा योजना के तहत इस पूरा भ्रष्टाचार किया गया और मजदूर आज भी परेशान है। किस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया और आज भी जो है कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं की जा रही है? शरद, चलिए एक बार फिर से हम शरद से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो दयानतपुरा गांव का ये पूरा मामला, जहां पर पूर्व सचिव सुभाष गोस्वामी पर आरोप लगे हैं, ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं। जो मनरेगा योजना है उसके तहत उनको राशि, मजदूरी की राशि मिलना थी, लेकिन वो नहीं दी गई। उनके अकाउंट खुलवा दिए गए, एटीएम कार्ड भी बनवा दिए गए, सारी कुछ चीज़ें कर दी गई, लेकिन उसके बाद भी जो राशि है वो मजदूरों को नहीं मिली है। उसके लिए मजदूर आज भी परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से ये जनप्रतिनिधि जिन पर जनता भरोसा करती है, लेकिन वही भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं और जो मजदूरों की मजदूरी की राशि जो है अपनी जेब में भर लेते हैं और मजदूर आज भी लगातार परेशान होते हैं। चलिए एक बार फिर शरद का रुख करते हैं। शरद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, किस तरीके से इस पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है? क्योंकि ग्रामीण जो है, मजदूर आज भी परेशान है। मनरेगा योजना के तहत सरकार जो है एक तरफ जो है तमाम विकास की योजनाएं, मजदूरों के लिए योजनाएं, ग्रामीणों के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं वही जो है सरकार की इन योजनाओं को पलीता लगाते हैं। देखिए पूनम, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला 2017 का है, ग्राम दयानतपुरा का, जहां पर पूर्व सुभाष गोस्वामी सचिव थे उस टाइम पर, और उनके कार्यकाल का ये मामला है। ग्रामीणों ने उस टाइम पे बड़े आरोप लगाए थे और ग्रामीणों का साफ कहना था कि सचिव के द्वारा इस मामले में सरकार के द्वारा जितनी भी विभिन्न योजनाएं ग्राम में लाई गई थी उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे तालाब खुदाई का हो, मेड़ बंदान हो, कपिल धारा कुओं का निर्माण कार्य हो, सभी में भ्रष्टाचार किया गया। लेकिन इसमें एक बड़ा मामला सबसे सामने आया जो उस टाइम पे अखबारों की और समाचारों की सुर्खियां ही बना। तो वो मामला है कि ग्रामीणों को बगैर जानकारी के उनके फर्जी खाते कियोस्क सेंटर में खुलवाए गए। ग्रामीणों का कहना था कि करीब 1800 लोगों के फर्जी खाते खुलवाए गए और उन्हें जानकारी नहीं थी कि इस मामले में उनके खाते खुलवाए गए और विभिन्न योजनाओं की राशि ग्रामीणों की जो थी उन खातों में जाती रही और उन खातों के जरिए सचिव और कियोस्क सेंटर वाले व्यक्ति के द्वारा यह सारी राशि का आहरण कर लिया जाता रहा। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोगों को इस मामले की जानकारी 1 साल बाद लगी थी, तब हमने इस मामले को लेकर के विभिन्न जगह शिकायत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास भी गए, वहीं कलेक्टर, एसपी, सभी जगह उन्होंने शिकायत की, लेकिन आज तक ग्रामीण 4 साल में न्याय की रास्ता देख रहे हैं, लेकिन न्याय के लिए उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है और अभी तक वो न्याय नहीं मिल पाया है उन्हें। जी शरद, जिस प्रकार से आपने बताया कि फर्जी खाते खुलवाए गए, यानी कि इसी चीज़ से समझिए आपकी किस तरीके से जो है पूरा एक सिस्टम की लापरवाही यहाँ पर समझ में आती है कि किस तरीके से जांच नहीं की जाती है, कागजातों की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की जाती, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, ये पूरी चेन एक सिस्टम होता है जिसके जरिए इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। पूनम, ये मामला देखने में प्रथम दृष्टया तो बहुत अलग ही लगता है कि फर्जी खाते खुलवाए गए जिसकी जानकारी ग्रामीणों को जो मजबूर हैं। चलिए शरद, हमारे साथ अब एक ग्रामीण दादू हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। दादू जी, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी दादू जी। हाँ बोलो मैं जी, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पूर्व सचिव जो सुभाष गोस्वामी पर आरोप लगे हैं, किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया है और ग्रामीण आप लोग कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी तक। कहां कहां आप शिकायत लेकर गए हैं और वहां से किस प्रकार का आश्वासन आपको दिया गया है? हाँ मैम, सबसे पहले हम कलेक्टर साहब के यहाँ गए थे। कलेक्टर साहब ने बोले इसकी मैं जांच करवाऊंगा। उसके बाद सीओ साहब को भी हमने लिखित में दिया आवेदन जी। उनने भी कोई जांच नहीं की, उनने भी यही आश्वासन दिया कि बोले इसकी जांच
बोले करके हम बोले जो भी इस पे कार्रवाई होगी वो करेंगे। कार्रवाई करने की बात कह दी जाती है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। और कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। जी, आप लोगों ने फिर पूछा नहीं, जब आपसे ये आश्वासन दे दिया जाता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर वापस आप जाते हैं और कोई क्षेत्र के विधायक या और किसी के पास शिकायत लेकर गए अभी तक? इस प्रकार का जो है कलेक्टर की तरफ से आश्वासन दिया जाता है लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, क्योंकि सालों से जो है आप लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ, सालों से परेशान हो रहे हैं। जी दादू जी, जिस प्रकार से जो है आपने बताया कि कलेक्टर के पास गए आप, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्या विधायक के पास गए या और कोई जनप्रतिनिधि ऐसा जिसके पास आप शिकायत लेकर गए हों और फिर उनके पास ये कहा हो कि कलेक्टर के पास तक आप गए लेकिन आपकी शिकायतों पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ जी मैम। जी चलिए, शुक्रिया दादू जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो शरद का एक बार फिर से मैं रुख करना चाहूँगी। शरद, जिस प्रकार से बताया कि कलेक्टर के पास ये गए, आश्वासन दे दिया गया, चलिए ठीक है, शरद भी हमारे साथ जो हैं अभी फोन लाइन पर नहीं जुड़े हुए हैं, हम उनसे फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ग्रामीण जो हैं लगातार कलेक्टर के पास तक शिकायत लेकर जाते हैं लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। साल 2016-17 में इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है, यानी कि जिस प्रकार से हमारे संवाददाता शरद ने भी बताया कि एक पूरा कहीं ना कहीं सिस्टम पर ही फिर सवाल खड़े होते हैं कि फर्जी खाते खुलवाए जाते हैं, तमाम जो है प्रोसेस कर दी जाती है, यानी कि किसी प्रकार की कागजातों की जांच भी नहीं होती है कि किस किस के खाते खुल रहे हैं, मोबाइल नंबर भी जो है सारे कागजातों में एक ही डाल दिया जाता है। तो कितनी लापरवाही है, हर जगह बिना चेकिंग के जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाता है और फिर इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है पूरी मिली भगत से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जाता है। यानी कि सरकार जो है योजनाएं तो चलाती है लेकिन उन योजनाओं का लाभ जिनको मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिलता है। उन योजनाओं का लाभ सिर्फ जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो मिली भगत से वो योजनाओं का पैसा अपनी जेब में जो है भरते हैं। तो और ग्रामीण जो हैं लगातार सालों से दर दर भटक रहे हैं, अपनी शिकायतें तमाम जगह लेकर जा रहे हैं लेकिन उन शिकायतों पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर ग्रामीण इसी तरीके से परेशान होते हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से जो एक पूरी चेन सिस्टम है, यानी कि इसलिए ही ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि बड़े अधिकारियों के पास भी अगर जा रहा है ग्रामीण तो उधर सुनवाई नहीं हो रही है और इसी से बल मिलता है जनप्रतिनिधियों को और निचले स्तर के कर्मचारियों को कि किसी प्रकार की कोई जांच होती नहीं है, सिर्फ जो है खाना पूर्ति कर दी जाती है। जांच अगर हो भी जाती है तो किस प्रकार की खाना पूर्ति वाली जांच जो है की जाती है और इसी प्रकार से भ्रष्टाचार का जो ढर्रा है वो लगातार जो है चलता ही रहता है। चलिए एक बार फिर से शरद का रुख कर लेते हैं। शरद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, हमने ग्रामीण से भी बात की, उन्होंने भी बताया कि कलेक्टर तक के पास शिकायत लेकर गए, आश्वासन दे दिया लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यानी कि इस प्रकार से सवाल वाकई सारे खड़े होते हैं कि जब कलेक्टर के पास भी शिकायत जा रही है लेकिन कलेक्टर की तरफ से भी किसी प्रकार का कोई जो है कार्रवाई नहीं की जा रही। यानी कि ऐसे में जो निचले स्तर के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि हैं उनको तो और बल मिलता है कि जांच तो हो ही नहीं रही है। तो इस तरीके के भ्रष्टाचार इसलिए लगातार जारी हैं। पूनम, देखिए ये मामला जो है अपने आप में एक अनोखा मामला है, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा जब 4 वर्षों से, पिछले 4 वर्ष से शिकायत की जा रही है, शिकायतों का दौर जारी है, अधिकारियों तक, सीएम तक, लोकायुक्त तक ये मामला गया, लेकिन उसके बाद भी आज भी जो जांच के आदेश हुए थे उन जांचों की रिपोर्ट क्या आई है ये आज तक किसी को नहीं मालूम। ना ही ग्रामीण उस जांचों से अवगत कराया गया, ग्रामीणों को ना ही जो शिकायत करता उनको उन जांचों की जानकारी दी गई कि जांच होने पर क्या परिणाम आया, क्या दोषी है, क्या सही नहीं है, गलत है। लेकिन आज तक ग्रामीण जो भटक रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी विडंबना है कि एक तरफ प्रदेश सरकार जो कहती है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, वहीं ग्रामीणों का हक जो प्रदेश सरकार के ही द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों में पैसा खर्च किया जाता, उन पैसों का दुरुपयोग और एक बड़ा भ्रष्टाचार जो फर्जी खाते खुलवा करके किया गया, ये एक बड़ा मामला है। लेकिन आज तक उस सचिव के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होना, ये एक दूसरा पहलू है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इसमें एक बड़ा षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी से लेकर के निचले कर्मचारी तक से इसमें मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल शरद, जिस तरीके से जो है आपने बताया कि सारे फर्जी अकाउंट खुलवा दिए गए, पैसा निकाल लिया जाता है, वाकई एक पूरे सिस्टम पर ही सवाल खड़ा होता है कि ऐसे में शासन या प्रशासन दोनों ही जो है तमाम मिली भगत है और इसी के जरिए अंजाम दिया जा रहा है भ्रष्टाचार का जो है लगातार तमाम योजनाओं में। आपने जिस तरीके से बताया न सिर्फ एक योजना मनरेगा की बल्कि कई सारी योजनाओं में भ्रष्टाचार किया गया है।
जी बिल्कुल। हाँ, दयानंदपुरा के मामले में तो जितनी भी सरकारी योजनाएं थी मैंने पूर्व में बताया कि चाहे वो कपिल धारा कुएं का निर्माण हो, चाहे वो नरेगा योजना हो, मनरेगा योजना हो, तालाब निर्माण हो या अन्य कोई भी और शासकीय योजनाओं से जुड़े हुए मामले, आवास योजना हो, इन सभी में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो एक बड़े पैमाने पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर सब भ्रष्टाचार तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव ने किया है। ग्रामीणों का शरद, एक चीज और आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे। ग्रामीण ने तो कहा है कि वो कलेक्टर तक के पास शिकायत लेकर गए हैं, लेकिन कलेक्टर का कहना है कि उनके पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई। शरद, 2017 में जो कलेक्टर थे उनके पास, लेकिन अब पिछले 2017 से अभी तक 4 से 5 कलेक्टर बदल चुके हैं। तो जो नवीन कलेक्टर हैं अनय द्विवेदी, उनके पास ये शिकायत नहीं गई है। लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से अनय द्विवेदी को भी ये खबर हो चुकी है। अब देखना होगा कि वो इस मामले में क्या जांच करवाते हैं और उसका निकल करके हल क्या आता है। जी, अनय द्विवेदी जो हैं वो कब से यहाँ पर हैं? अनय द्विवेदी पिछले 1 साल से यहाँ पदस्थ हैं। तो 3 साल में क्या उनके पास अभी तक कोई शिकायत नहीं गई? उनका तो साफ तौर पर कहना है कि मेरे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अधिकारी के चेंज होने पर फाइलें भी दब जाती हैं और वो फाइलें सामने नहीं आती है। लेकिन एक बार फिर जब अधिकारी के सामने तो उस अधिकारी की जानकारी में आता है। लेकिन कलेक्टर अनय द्विवेदी के पिछले 1 साल के कार्यकाल में ये मामला वहाँ नहीं गया था और ग्रामीण भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि वो सरकार जो उन्होंने पूर्व में जो ज्ञापन दिया था, मांग पत्र दिया था, आरोप लगाए थे, तो उनका ये कहना था ग्रामीणों का कि उसकी जांच के लिए हमको अधिकारियों ने बोला है, जांच चल रही है और वो पिछले 4 साल से इस जांच के लिए इंतजार कर रहे हैं कि उस जांच का हल क्या निकला है। जी शरद, कभी आपकी बात हुई अनय द्विवेदी जी से इस मामले को लेकर? जी अभी तक नहीं हुई। ये मामला भी मेरी जानकारी में अभी कुछ दिनों पूर्व ही आया है। जी शरद, जिस तरीके से जो है आप बता रहे हैं कि आपकी हाल फिलहाल बात नहीं हुई है, तो इस तरीके से तो अनय द्विवेदी जो है साफ तौर पर उनका यही कहना है कि उनके पास किसी प्रकार की कोई लिखित शिकायत नहीं गई है। लेकिन अगर ग्रामीणों की बात करें तो लगातार जिस तरीके से ग्रामीण कह रहे हैं कि वो कलेक्टर के पास गए थे, तो कब गए थे ग्रामीण? 2017, 2018 और 2020 तक ग्रामीणों ने न्याय की गुहार लगाई थी। लेकिन जब ग्रामीणों को न्याय नहीं मिला तो वो ग्रामीण भी अब ग्रामीण हैं, बार बार उनको जिला कार्यालय जाना पड़ता है। ग्रामीण जो मजदूर है पैसे से वो इतना खर्च नहीं उठा पाते हैं आवागमन का। तो ग्रामीण अब चुपचाप बैठ गए थे। लेकिन एक बार फिर ग्रामीणों ने अपनी आवाज उठाई है हमारे चैनल के माध्यम से और ग्रामीणों का कहना है कि अब हमें आपके चैनल के माध्यम से ही न्याय मिले तो हम आपका बहुत बहुत आभार मानेंगे और एक न्याय की उम्मीद जागी उन ग्रामीणों। जी शरद, बिल्कुल जिस तरीके से जो है लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, भ्रष्टाचार इतना तमाम योजनाओं में किया जा रहा है और एक के बाद एक, ना सिर्फ एक योजना बल्कि हर योजना में इसी तरीके से जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उसके बाद भी जो है ग्रामीण क्या विधायक के पास गए? अब कलेक्टर की तो बात हो गई, लेकिन क्या और भी जनप्रतिनिधियों के पास गुहार लेकर पहुंचे? उनकी तरफ से क्या कुछ कह दिया जाता है? क्योंकि अगर एक अधिकारी के पास तो जाने से शायद ये कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा सिस्टम पर ही सवाल खड़े हो रहे, पूरा सिस्टम जो है मिली भगत से इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहा है। जी ग्रामीणों की जब हम लोगों ने बात की तो ग्रामीणों का कहना था, हम लोगों ने एक बार भोपाल जाकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सचिव से भी इस मामले में ज्ञापन दिया था और उनसे कहा था कि इस मामले में जांच की जाए। तो वहां से भी उन्हें आश्वासन मिला था। जब पीएम मुख्यमंत्री के पास तक वो पहुंचे हैं उसके बाद भी उन्हें न्याय मिला, न्याय नहीं मिल रहा है। तो फिर ये एक सिस्टम अपने आप ही दिखाता है कि कहाँ क्या चल रहा है, सरकार की करनी में कितना अंतर है और ग्रामीण न्याय के लिए अब कहाँ कहाँ जाएंगे। जब वो अपने मुखिया तक के पास पहुंच चुके हैं तो उन्हें न्याय की अभी तक उम्मीद नहीं जाती है और न्याय नहीं मिला है। तो फिर ग्रामीण अपने आप में बिल्कुल सोचने पर मजबूर है कि वो न्याय के लिए कहाँ आवाज लगाएगा। जी
चलिए, शुक्रिया शरद हमसे बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल दयानतपुरा यानी खंडवा जिले के पुनासा जनपद पंचायत का ये पूरा मामला, जहां ग्राम पंचायत दयानतपुरा में ग्रामीणों ने पूर्व सचिव सुभाष गोस्वामी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना रहा कि सचिव के खिलाफ कई बार शिकायत की गई क्योंकि उन्हें राशि नहीं मिली जो मनरेगा योजना है। और भी हमारे संवाददाता ने बताया कि जो सरकी तमाम योजनाएं वहां पर चलाई जा रही हैं, लेकिन तमाम योजनाओं में भ्रष्टाचार ही किया जा रहा है। ग्रामीण कई बार शिकायत करते हैं, शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती और इसी का नतीजा है कि जनप्रतिनिधियों को और तमाम जो निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको जो है संरक्षण मिलता है। और इसी का नतीजा है कि लगातार वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जो ग्रामीण हैं, जो मजदूर हैं, वो आज भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर दी जाती है, जांच होती है, लेकिन जांच में क्या हुआ उसकी किसी प्रकार की कोई जानकारी ग्रामीणों को नहीं दी जाती है। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है। दयानतपुरा गाँव में साल 2016-17 में मनरेगा योजना के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने के नाम पर जो है अनगिनत ग्रामीणों के खाते IDFC बैंक में सनावत शाखा में खुलवा दिए जाते हैं, सुलगांव की उस शाखा में खुलवा दिए जाते हैं और उसके बाद खाताधारियों के ATM भी बनवा दिए जाते हैं, यानी कि प्रोसेस पूरी कर दी जाती है। लेकिन उन ATM से मनरेगा योजना का पैसा जो है जनप्रतिनिधि ही निकाल कर डकार जाते हैं। इसकी जानकारी ग्रामीणों को तब लगती है जब वो बैंक पहुंचते हैं। बैंक जाने पर ग्रामीणों को जानकारी मिलती कि उनके खातों से पैसा निकाल लिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि जितने भी खाते खुलवाए गए हैं सभी खातों पर सिर्फ 2 मोबाइल नंबर हैं, यानी कि आप समझिए कि पूरे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर सारा एक ही नंबर, यानी कि जांच ही नहीं की जा रही है और पूरी प्रोसेस कर दी जाती है, आगे बढ़ा दी जाती है। तमाम जो है योजनाओं को इसी तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया जा रहा है, पैसा निकाल लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो सारे मोबाइल नंबर, सारे डॉक्यूमेंट पर 2 ही मोबाइल नंबर, उसके बाद यानी कि जांच नहीं की जा रही है। इतनी इजीली जो है इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया जाता है। और सवाल यही खड़ा होता है कि जब सरकार जो है तमाम योजनाएं चला रही है तो जनप्रतिनिधि, निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो इस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कितना बल मिलता है उनको, क्योंकि कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके अंदर भी किसी प्रकार का डर नहीं होता है। तो सरकार के तमाम दावे यहाँ पर जो है फेल हो जाते हैं, क्योंकि अधिकारी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। कोई सिस्टम में कसावट नहीं है और इसी का नतीजा है कि अधिकारी जो है इतनी ढीलपोल रवैया अपनाए हुए हैं और लगातार जो है मजदूरों को परेशानी होती है, वो आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अपने पैसों के लिए। चलिए, फिलहाल आवाम की आवाज में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।